भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता से तो आप भली भांति परिचित होंगे। आज हम आपको उन्हीं से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप खुद को रोमांचित और कृष्णमयी होने से नहीं रोक पाएंगे। एक बार सुदामा जी प्रभु श्री कृष्ण के साथ समुद्र में स्नान करने गए। तब उन्होंने अपने मित्र से पूछा, मित्र, तुम्हारी ये माया बड़ी विचित्र है, मुझे भी बताओ थोड़ा इसके बारे में। कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, मित्र, चलो पहले स्नान कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें अपनी माया के बारे में। ये कहते हुए दोनों ही मित्रों ने समुद्र में डुबकी मार दी। जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी मारी, वह किसी अन्य दुनिया में पहुंच गए, जहां एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। सुदामा जी को देखते ही वहां मौजूद लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके जैसे महान संत के वहां पहुंचने के लिए धन्यवाद कहा। सुदामा जी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। तभी देखते ही देखते उस सुंदर राजकुमारी ने सुदामा जी के गले में ही वरमाला डाल दी। फिर क्या था, सुदामा जी का उस राजकुमारी के साथ पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय गुजरा तो सुदामा जी को बाल रत्न की प्राप्ति हुई। अब तो सुदामा जी अपनी सुंदर पत्नी और बच्चों के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। दूर दूर से राजवैद्य आए, पर कोई भी उन्हें सही नहीं कर सका और अंततः बीमारी से ग्रस्त होकर राजकुमारी का देहांत हो गया। सुदामा जी बहुत दुखी थे और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में व्यस्त थे। तभी एक व्यक्ति ने सुदामा जी से कहा, आप भी तैयार हो जाइए। सुदामा जी आश्चर्य से बोले, किस लिए? उस व्यक्ति ने बताया, हमारे राज्य में यह प्रथा है, जब भी कोई स्त्री मरती है तो उसके पति को भी उसकी चिता पर बैठना होता है। यह सुनते ही सुदामा जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वे सभी लोगों से विनती करने लगे, नहीं, मुझे इस चिता पर नहीं बैठना है। पर वहां मौजूद लोगों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें चिता के पास ले जाकर बैठाने लगे। तब जाकर सुदामा जी को कृष्ण की याद आई और वह जोर से चिल्लाए, हे कृष्ण, मुझे बचा लो। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा को समुद्र से बाहर निकाला और हंसते हुए बोले, बड़ी लंबी डुबकी लगाई मित्र। मानो सुदामा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उन्होंने हैरान होकर अपने मित्र कृष्ण से पूछा, वह राज्य, मेरी पत्नी, बच्चे, वह सब कहाँ गए? प्रभु कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, तुम मेरी माया देखना चाहते थे ना? वह तो मेरी माया का एक छोटा सा अंश मात्र था। प्रभु ने आगे बोलते हुए सुदामा से कहा, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब माया है, जो पानी के बुलबुले के समान कभी भी फट सकता है। यह बात सुनते ही सुदामा जी प्रभु के नतमस्तक हो गए। इस कथन के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण ने जनमानस को बहुत साफ संदेश दिया है कि इस धरती पर सब माया है, जिसके वशीभूत होकर इंसान अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और मेरी शरण में आने से चूक जाता है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।